हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। जहां भी होंगे घर पे रह के, जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आते हैं आज के सीजन में। कल तक 2 सेट हुआ था। घर पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यू उसको देखते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा पहला जो क्वेश्चन आज का है, लिखा हुआ है CAT, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। CAT को यहाँ किया हुआ है क्या, वो देखिए 3120। इसमें हमेशा एक चीज गौर कीजिए ना कि इस साइड में 3 ही वर्ड्स है, लेकिन हम लेटर की बात करें तो यहाँ 4 दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 2-3 ऑप्शन हो सकता है। या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लेटर में नहीं आएगा, तो कहेंगे हम प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं कि सही प्लेस वैल्यू पे तो नहीं किया हुआ है क्या। हम अगर बात करें 3C का, तो मेरा प्लेस वैल्यू क्या आता है, 3 आता है, यानी कि सही है। ए का 1 और टी का 20, यानी कि यहाँ जो किया हुआ है वो मेरे प्लेस वैल्यू के अनुसार से दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है वो देखते हैं। एन ए क्या निकालना है, NAVIN, इसका निकालना है क्या होगा। अब हमको पता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, एन का मेरा 14 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, भी का 22 होता है, फिर आई का 9 होता है और एन का कितना होता है 14 होता है। यानी कि मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, मेरा 14, 12, 29, 14। ऑप्शन मिलाते हैं। सबसे पहले तो हम 14 देखें किस किस में है। ऑप्शन नंबर बी में 14 नहीं है तो मेरा 14 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, आंसर तो मेरा निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है 7-3 है तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा 14, 12, 29, 19, यानी कि जिस जो लेटर है उसका हम डायरेक्ट प्लेस वैल्यू मान रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम एग्जाम में जाएंगे परीक्षा देने के लिए और परीक्षा में और ये क्वेश्चन आएगा तो क्या इतना हम करने जाएंगे, नहीं करेंगे। अगर इतना हम करना शुरू किए, इतना जितना जो हम इसको बनाएंगे, हम 3 क्वेश्चन बना लेंगे। इसको डायरेक्ट हम देखते हैं कि इधर 3 वर्ड्स है और इधर 4 लेटर है। 3 वर्ड्स दिया हुआ 4 को अंक में दिया, यानी कि कहीं ना कहीं इसका प्लेस वैल्यू मान रखना है। हम देख लेते हैं सी का कितना होता है 3 होता है, ए का कितना हुआ 1 हुआ और टी का 20 हुआ। हम डायरेक्ट इसको देखेंगे कि प्लेस वैल्यू का मान रख देंगे। क्या रख देंगे, प्लेस वैल्यू का मान रख देंगे। एन का मेरा कितना आता है, एन का कितना हुआ 14 हुआ और हम इसके बाद रुक गए। हम ऑप्शन देख ली कि ऑप्शन मेरा 14 किस में हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा जो है क्या 14 है। हम लास्ट का एक और देख लेते कि फिर से लास्ट में एन है, यानी कि 14 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कोशिश कीजिए इस तरह क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड बनाने का। क्या बनाने का, ऑप्शन बेस्ड। ठीक है, क्योंकि प्लेस वैल्यू बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेज में कि ए से लेकर के जेड तक का प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत अनिवार्य है। अगर प्लेस वैल्यू आप याद रखते हैं हर लेटर का, तो आपको 2-3 सीरीज का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट हो गया। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है दिया हुआ कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए, यानी कि ये दिया हुआ है और इसके बाद इस यहाँ पे कौन सा चारों में से ऑप्शन आएगा उसको हमको देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एक दूसरे से संपर्क में होगा, कोरिलेट होगा। ऐसा नहीं है कि इस दोनों के बीच में कुछ अलग होगा, इसके बीच में अलग होगा। ये तीनों एक दूसरे से मिलते हुए जाएगा। अब इसमें हम देखना है कि फर्स्ट जो लेटर है वो अगले वाले से कैसे मिला हुआ है। सी का क्या होता है 3 होता है, वैसे भी देखिए सी के बाद डी, डी के बाद ई और ई के बाद क्या होगा एफ होगा। हम आप जो तो थोड़ा सा ऑप्शन पे आ जाते हैं कि मेरा ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हमको देखते हैं पहला में मेरा ऑप्शन नंबर एफ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में मेरा क्या है ई है तो नहीं होगा। इसमें 2 चीज देखते हैं, अगर ऑप्शन 3 में होगा तो मना लेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन एक ही है, मान लीजिए हम सब जगह यहाँ भी ई होता है, यहाँ भी ई होता है और यहाँ सिर्फ एफ होता है, तो उतना मेहनत नहीं करते, डायरेक्ट ऑप्शन से बना लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि मेरा तीनों में है तो हम आगे बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि 3 डिजिट का है तो कोई बड़ा चीज नहीं, तो मेरा ऑप्शन तो बी खत्म हो गया। हम आगे बढ़ते, ऑप्शन अगला क्या मेरा डी है, ई है, एफ है, यानी कि डी के बाद ई और ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। ठीक है, हर में +1 कर रहा है, हर लेटर में +1 करके बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़िए, अगला मेरा क्या है फिर से एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या होता है एच, तो एच के बाद क्या होगा आई होगा। यानी कि फर्स्ट का जो रिलेशन अगले वाले से एक एक प्लस किए जा रहा हुआ है। प्लस सी डी एफ को देखिए क्या हुआ है डी ई
जी, यानी कि प्लस एक प्लस एक प्लस एक करके गया हुआ है। मेरा आंसर क्या बन गया? ऑप्शन एफ। अब देखना कि एफ जी आई मेरा किस में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी में मेरा एफ हो गया, एफ जी आई आंसर। ठीक है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना नहीं करना है, क्योंकि इतना हम बनाना शुरू कर दिए ना एग्जाम में तो समय बूझ आ जाएगा। हम डायरेक्टली बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, क्योंकि छोटा है प्लस प्लस उतना मतलब नहीं है, एमसीडी ज्यादा, यानी कि सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा ना माइंड में। उसका देखिए डी के बाद क्या हुआ, ई के बाद क्या हुआ? एफ, और एफ के बाद मेरा क्या हुआ? जी हो गया। जी के बाद क्या हुआ? एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई। डायरेक्ट बनेगा विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3, 10, 15, 26, यहां हम इस सब में से चुनना है कि क्या होगा। अब हम देखते हैं, अगर इसको हम यहां पहले नोट डाउन कर ले ताकि थोड़ा समझाने में सही रहेगा। 2 है, 3 है, 10, 15 और 26। ठीक है, इसमें क्या है ना कि एक दूसरे से संपर्क रिलेटेड होगा, उसी टाइप से हम बना होगा, यानी कि एक दूसरे में वो किस टाइप से है। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? डिफरेंस। 3, 2 में 1 का डिफरेंस है, बट इसमें 7 का डिफरेंस है, संभव नहीं है। अगर हम 2 में 1 जोड़ते हैं 3 आता है, 3 में 1 जोड़ते हैं 4 आएगा, वो भी संभव नहीं है। तो इसको देखना है कैसे क्या। मान लिया हम इस दोनों के बीच का लेते तो मेरा आता है 1, इस दोनों के बीच का लेते हैं क्या आता है? 7, इस दोनों के बीच का लेते हैं क्या होता है? 5, इस दोनों बीच का लेते हैं क्या होगा? 11। अब देखना है कि कोई एक ढंग से तो है नहीं, और नाम इसका स्क्वायर कर रहे तब हो रहा है, नाम गुना कर घटा रहे हैं तब हो रहा है। अब देखते हैं कि एक लेटर ये ले, अब इसके बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं, हम वो देखते हैं। अब इसके बीच में देखिए क्या कि एक और 7 के बीच में जो डिफरेंस कितने का है? +6 का। और 7 और 5 में कितने का है? -2 का। इसके बीच में क्या है? +6 का। यानी कि देखा जाए तो पहले 6 है, पहले 6 है प्लस में, फिर माइनस में 2 है, फिर +6 है, तो आगे क्या होगा? +6 -2 +6 तो -2। वे 11 में से हम 2 घटाते तो मेरा कितना आता है? 9। यहाँ है कितना? 26। 26 में हम 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 6 15 25, यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 35। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, Q का अर्थ योग करना है, J का अर्थ गुना करना है, और T का अर्थ घटाना, और K का है भाग देना। ठीक है, इस पे मैं कैलकुलेशन का है क्या करना है, हम यहां देख लिए कि किसका अर्थ क्या हमको निकालना है। 30 का है, K का अर्थ क्या दिया हुआ है? भाग देना। हम भाग दे दिए 2, उसका अर्थ क्या है? Q का अर्थ क्या है? जोड़ना, जोड़ना। ठीक है, J का अर्थ होता है घटाना, J का अर्थ क्या है? घटाना। T का क्या अर्थ है? देखिए 1 मिनट, गुना करना, सॉरी। J का अर्थ क्या है? गुना करना, और T का अर्थ क्या है? घटाना। कितना? ठीक है, अब इसको देखिए 10 भागा 2 15 प्लस 34 18 -5। ठीक है, अब बताइए 10 और 18 कितना हो गया? 28। आंसर मेरा क्या आ गया? 28। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको यहां भी हम कर लेते हैं ना, हम इतना नहीं करेंगे। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता ही होगा। यदि नहीं आता है तो यही आग्रह हम रिक्वेस्ट करेंगे, छोड़ दीजिए तैयारी करना, इसके अलावा कुछ और कीजिए जिसमें आपका फ्यूचर दिखता हो। हम यहाँ डायरेक्ट आते हैं, क्या है? 30 और K के जगह मेरा क्या किया हुआ? भाग दिया हुआ है। भाग हम 2 से देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना? 15। फिर यहाँ पे दिया है Q। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पढ़िए, देखिए कहीं ना कहीं होगा जोड़ करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। J का मतलब होता है गुना करना, 3 और 2 3 गुने 6 हम कितना करेंगे? 18 करेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ना है। आगे देख, इसका अर्थ क्या है? घटा देना। ठीक है, हम घटाएंगे किसको? T का अर्थ होता है घटा देना। 1 सेकेंड, J का अर्थ हम लिखे ही नहीं, J का अर्थ गुना करना। देखिए J का अर्थ गुना किए ये दोनों के बीच में। ठीक है, और इसके बाद हो गया माइनस। T का मतलब क्या? माइनस करना। डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए
10, 28 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम इसी कर सकते हैं। 30/2 15, 3 गुणे 6 18, 15 प्लस 18 -5 डायरेक्ट बन गया विदाउट 3 सेकेंड। अगर कैलकुलेशन शुरू है तो 3 सेकेंड और 2 सेकेंड में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन है क्वेश्चन देखा जाए, अभी हम 3 सेट, ये तीसरा सेट में रहा है, 3 सेट में 3 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यानी कि हम बिहार एसएससी की बात करें, अगर एग्जाम दीजिएगा तो 2-3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन श्योर है कि बनेगा। पहला तो अल्फाबेट पढ़ लीजिए, क्योंकि अल्फाबेट से कोरिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट हुआ तो कोडिंग डिकोडिंग इस पे भी बन जाएगा। तीसरा आपका डायरेक्शन आ जाएगा, इससे भी अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर कैलेंडर पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लॉक पढ़ लीजिए। इस सब टाइप से जो क्वेश्चन, हालांकि 25 क्वेश्चन में डिस्कशन तो होते रहेगा, लेकिन ये मेन चीज है जो क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए ना, डायरेक्शन का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी था, आज भी है। हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम उसको बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण चलता है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन नहीं होना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। उत्तर दक्षिण पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ठीक है। इसी पे पूरा डायरेक्शन बना हुआ है। हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं ना, जैसे कि आप किसी अनजान घर में गए होंगे जिसका एड्रेस आपको पता नहीं होगा, कोई दोस्त बोले क्या होंगे, मंदिर से दाहिने लेना, दाहिने चल के 2 किलोमीटर के बाद फिर से दाएं ले लेना है। हम रोज यूज करते हैं ना जी, ऐसा तो नहीं कि बहुत अचानक से ऐसा वर्ड आ गया जो नहीं आ रहा है। डायरेक्शन हम लोग को रोज यूज करते हैं, रोज उसको उपयोग करते हैं कहीं जाने में आने में। अब रास्ता मालूम है फिर भी क्या करते हैं, मछुआ टोली से दाहिने घूम के 3 किलोमीटर चलना है, दाहिने घूमे ना, डायरेक्शन हुआ। अब इसमें हम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है ना कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की चलता है। मान लीजिए वो एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है आपका 9 किलोमीटर दक्षिण चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, जो भी हो, वो 9 किलोमीटर चला दक्षिण के दिशा में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और वहां से वो 5 किलोमीटर उत्तर चलता है। 5 किलोमीटर फिर पुनः उत्तर की ओर चलता है। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 5 किलोमीटर किधर चलेगा, 5 किलोमीटर फिर से चलेगा, उत्तर साइड में चलेगा, यानी कि इधर चलना शुरू हुआ। और मान लेते यहाँ पे वो 5 किलोमीटर आके रुक गया, ठीक है। 5 किलोमीटर यहाँ चल दिया। उसके बाद वो 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। पश्चिम इस साइड हो गया, पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। अब मेरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। पिछला दो जो क्वेश्चन था पिछले क्लासेज में आप देखे होंगे, उसमें सिर्फ वह कितनी दूरी पे है प्रारंभिक स्थान से, यानी कि वो जहां से चलना शुरू किया था और अभी जहां है उस दोनों के बीच में कितनी दूरी है। यहाँ क्या पूछ दिया कि वो कितनी दूरी पे तो है ही, साथ में वो किस दिशा में है। अब देखिए किस दिशा में है, कहां से, प्रारंभिक बिंदु से। अब टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर का, ठीक है। पुनः वो 5 किलोमीटर चला गया, बस कितना गया, 4 किलोमीटर, बस कितना गया, 4 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर पुनः वो चला है, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज बता, मैथ का कुछ याद आ रहा है, क्या निकलना होता है, बस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर रूट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो गया 25। कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर। यानी कि ये तो पता चल गया कि दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का। कितना का डिस्टेंस है, तो 5 किलोमीटर का। यानी कि जहां वो अभी है और जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था उसके बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमसे पूछा जा रहा है वो क्या है, वो किस दिशा में है, अभी जो है वो किस दिशा में है, बताइए किस दिशा में है। ये देखिए आपका हो गया पश्चिम, ठीक है, ये सॉरी इधर दक्षिण हो गया, दक्षिण, और इधर कौन सा हो गया, पश्चिम, पश्चिम। यानी कि वो अभी जो आपका है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण तो होगा नहीं, दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा
सटीक आंसर है, बन गया होगा बी नंबर ऑप्शन, दक्षिण और पश्चिम। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यार अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, सहयोग कीजिए बस, ठीक है। और कंटिन्यू आप अगर रेगुलर जुड़े रहते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो 50 क्वेश्चन है विद इन 10 से 12 मिनट के अंदर बनाएंगे, और 50 क्वेश्चन में गारंटी 45 प्लस आएगा। ये हम बिहार सचिवालय सहायक की हम बात कर रहे हैं। एसएससी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 होता है, लेकिन नंबर क्या 85 होगा 25 में, ठीक है। 22 प्लस क्वेश्चन हम बनाएंगे विद इन 9 से 10 मिनट के अंदर, लेकिन ये मेरे कहने से नहीं होगा। अच्छा लगता है प्लीज शेयर कीजिए, प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया ना, एक समुच्चय दिया हुआ है, और जिस तरीके से, जिस अनुसार से, जिस कंसेप्ट पे ये एक दूसरे के साथ है, उसी तरह से इसमें भी वही आएगा। देखिए अब 4 ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, हम पहले देख ले कि 12, 72 और 216 के बीच में क्या रिलेशन एक दूसरे के बीच में है। हम अगर करते हैं मल्टीप्लाई पहले माइंड में, क्योंकि नंबरिंग संख्या बहुत ज्यादा आगे बढ़ते चला जा रहा है, छोटा रहता तो सोचते जोड़ के बारे में। हम मल्टीप्लाई की अगर बात करें एक दूसरे के बीच में, अब देखिए 12 गुने हम 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, गुने 6, 12 छक 72, लेकिन अब 72 को हम 6 से गुना करेंगे तो 216 नहीं आएगा। तो अगर हम 3 से गुना करें तो मेरा कितना आएगा, देखिए 6 7 21, यानी कि पहला में क्या किया 6, फिर 3, इधर से बढ़ते चलेंगे, हमको 3 ही देखना है। अब इसमें देखना है कि कौन सा उस तरह से आपका क्वेश्चन में आंसर मिलाया हुआ है। अब देखिए हम पहले आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, क्या आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, तो 7 गुने 6 42 बिल्कुल सही दिया हुआ है, 7 गुने 6। लेकिन अगला हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें तो क्या आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 126 दिया हुआ है, 252 है। ऑप्शन डी मेरा कट गया, हमें मालूम है कौन होगा, बस हम सिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए इसको, अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे, 4 24 48। देखिए 4 छक 24, वो तो सही मेरा फर्स्ट मिला हुआ, ठीक है। आगे 6 गुने कितना करेंगे 3 करेंगे, कितना होगा 18, दिया कितना है 48, ऑप्शन नंबर सी मेरा नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए का, 11 60 और 30, ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि मिडिल वाला जो संख्या है वो लास्ट वाले से छोटा है, तो होगा ही नहीं होगा। वैसे अब देखिए ना, तो 11 गुने 6 66 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हम सारा चेक किए, इसलिए इतना भी समय लगेगा। 5 गुने 6 30, ठीक है, और 30 गुने 3 90, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया 20 सही है, ठीक है। कोई दिक्कत, हम इतना इसलिए किए हैं ताकि हर ऑप्शन को आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही बन रहा है, मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम में इतना नहीं करेंगे मिलाने का। हम यहाँ देखिए 12 है, 72 है, 216 है, ठीक है। हम देखिए 12 छक 72, 7 छक 42, ठीक है, 6 पंचे 30, 30 या 90, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों 3 का अंतर होना चाहिए, 3 का है, लास्ट पार्ट में 6 का मल्टीप्लाई है, सेकेंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई 3 करके नेक्स्ट नंबर बनाया गया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ना कि इसको इसके रूप में कन्वर्ट किया गया, उसी प्रकार इसका क्या होगा, इसमें 2 चीज होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। MEAT है, ठीक है, और TEAM है। हम इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, इस दोनों में देखना है ना कि अगर सेम सेम हो तो या तो वो प्लेस वैल्यू को लेकर चला होगा, या प्लेस वैल्यू कुछ माइनस किया होगा, या कुछ प्लस किया होगा, या सेम टू सेम भी रख दिया होगा। हम अगर देखते हैं नंबरिंग बैठाना शुरू करते हैं तो M 1 नंबर पे है, E 2 पे है, A 3 पे है और T चौथा नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ क्या किया ना, आसान कर दिया है कि सेम टू सेम जो लास्ट में है उसको पहले कर दिया है, और जो पहले है उसको लास्ट में बैठा दिया है। बाकी भाई मेरे आप जैसे है वैसे ही रहिए, हम आपको चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चेंज नहीं करेंगे, आप उसी जगह बैठे रहिए। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, कभी एग्जाम देने गए होंगे या कहीं भी बैठे होंगे,
4 लोग है, 2 लोग बीच में, दोनों साइड से दोनों भाई बैठे हुए हैं। आप दोनों को चेंज करना परस्पर से, तो क्या सबको चेंज करवाते हैं? नहीं, आप दोनों भाई ही आपस में जगह को चेंज करते, इसलिए क्या किया, बीच वाले को छोड़ दिया। अब हमको निकालना किसका है, उसका देखिए, निकालना है BALE। हम बीच वाले को भैया जैसे हैं आप वैसे ही आइए, हम आपको चेंज करने वाले नहीं, यानी कि AL, और साइड वाले दोनों को हम चेंज कर दिए, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। मेरा आंसर क्या गया, EALB, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, EALB। ये तो होगा कि हम डिटेल लिखे समझाएं तब, लेकिन फिर वही बात है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा क्वेश्चन उतना फास्ट बनेगा। आप टाइम देख के देखिए 3 सेकंड में इसका आंसर कैसे बनता है। हम देख लिए कि MEATA TEAM है, यानी कि दोनों साइड को अपोजिट किया है, बीच वाला सेम रहने दिया है। हम इसमें करते हैं, दोनों साइड को चेंज किया है, दोनों साइड को चेंज किया है, बीच वाला को सेम रहने दिया। बताइए 3 सेकंड के अंदर बना कि नहीं बना? लेकिन कब बनेगा, जब रेगुलर प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन को समझिएगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्या है ना कि वह शब्द चुने दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि कुछ यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके अनुसार 4 गो वर्ड्स दिया हुआ है। उस वर्ड्स में ये देखना है कि कौन सा नहीं बन सकता है। यानी कि इसमें जितना भी सारा वर्ड्स लेटर है वो जिसमें नहीं होगा वो नहीं बनेगा। हम एक बार देख लेते हैं, SPECIFICATION, जो भी वर्ड्स होगा इस सब में ये आना चाहिए, जिसमें नहीं आया वो मेरा आंसर नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर सी चेक करते, TONIC होगा, FAIFAINTI, देखिए N इसमें क्या गो है, एगो, एक ही है ना, इसमें कितना दे दिया, 2 दे दिया, एक ही होना चाहिए। दूसरा इसमें जो आपको है जी नहीं है, इसमें जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। जो भी ये आपका लेटर दिया हुआ है उसके ही वर्ड से ये सारा वर्ड्स बनेगा, उसके ही लेटर से। एक भी एक्स्ट्रा होगा या ज्यादा होगा या कम होगा तो वो नहीं बनने वाला है। क्या होगा, नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोशन हार्दिक से लंबा है। कौन? कभी देखते हैं ना कि 5 लोग मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ने जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, देखे होंगे को हर चीज में। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है ना कि टोटल 5 लोग है, जो कि अच्छा लंबाई के बारे में दिया गया हुआ है। 5 लोग है, कौन कहाँ है हमको पता नहीं है। हम शुरू करते हैं। पहला में दिया कि रोशन, देखिए 2-3 चीज कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसके बारे में दिया हो क्लियर उसको लिख लेंगे, जिसके बारे में नहीं क्लियर दिया हो उसको हम साइड में लिखेंगे। क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे। अब देखिए रोशन हार्दिक से लंबा है। कौन? तो रोशन किससे लंबा है? हार्दिक से। किससे? हार्दिक से। किससे? हार्दिक से। ऑब्वियसली कि रोशन से हार्दिक छोटा होगा। अब आगे बढ़ते। हार्दिक जो है सुशील से छोटा है। कौन? हार्दिक किससे? सुशील से। सुशील छोटा है, रोशन से छोटा, सुशील से छोटा है। देखिए हार्दिक जो है वो किससे? सुशील से छोटा है। अब यहाँ रोशन ने क्लियर किया है कि रोशन बड़ा है कि छोटा है? नहीं है। हम इसको एक जगह रख लेते हैं कि सुशील जो है हार्दिक से छोटा है। निंजा हैरी से लंबी है। निंजा नाम की जो भी हो गया, हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटा है। किंतु मतलब पहले वाला। ठीक है, निंजा जो है क्या करा कि हैरी से, निंजा जो है हैरी से लंबी है, हैरी से लंबी है। अब समझ में आ गया। अब कह रहा है वो हार्दिक से छोटा है। कौन? निंजा। यानी कि निंजा जो है वो हार्दिक से छोटा और हैरी से लंबा है। अब कह रहा है कि सुशील रोशन से छोटा है। सुशील जो है, सुशील जो व्यक्ति है वो किससे छोटा है? तो रोशन से छोटा है। ठीक है, अब देखिए 5 बन गए, 1 2 3 4 कैसे होगा? हाँ 1 मिनट, ये रहा ना, 1 2 3 4 और 5 मेरा डायग्राम बन गया। ठीक है, पहले कौन आ जाएगा आपका? देखिए सबसे रोशन, स्टार्टिंग में कौन है? रोशन। फिर कौन सा आता है? हार्दिक। कौन है? हार्दिक।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर कौन सा है, निंजा, ठीक है, तीसरा नंबर पे। चौथा पे कौन सा है, एक मिनट, दूसरा पे आपका जो आएगा वो आएगा सौरभ, सुशील, सॉरी सुशील। तीसरा दूसरा पे जो है वो सुशील आ गया, चौथा पे निंजा, और पांचवा पे कौन सा आ गया, पांचवा में आ गया, ठीक है। और हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको चौथा पांचवा से मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा मेरा कौन है, सबसे पहले स्थान पे है, ऊपरी स्थान पे है, सबसे लंबा में ज्यादा है किसका है, रोशन का, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है तो बताइए, रोशन। इस जो भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उसमें हमें ये करना है कि जितना सारा डाटा दिया हुआ है, लगातार क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आ जाएगा समझ में, ठीक है, बनेगा। जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे लाइन में, जो नहीं दिया हुआ है, दूसरे रिलेशन नहीं दे रखा है, कहीं न कहीं क्वेश्चन में आगे जाके जोड़ा होगा, रिलेशन दिया होगा, उसको हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया, चिड़िया किससे संबंधित है, बताइए। मछली किससे संबंधित है, जल से। क्यों, क्यों संबंधित है, क्योंकि जल में वो रहती है, यानी उसका देखा जाए तो सब कुछ जल ही है, जल के अंदर ही रहती है। तो चिड़िया क्या होता है, आकाश में। चिड़िया कहाँ है, चिड़िया तो जल में रहेगा नहीं, मर जाएगा। भोजन तो हर किसी के लिए जरूरी है, और वायु भी जरूरी है, तो रहती कहाँ है, आकाश में, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, सभी शहर नगर होते हैं, जितने भी शहर है, जो भी शहर है वो नगर है, ठीक है। और कुछ शहर जो है, जो कुछ शहर आपका है क्या है, गांव है जी। कुछ शहर, कुछ ही शहर जो मेरा गांव है, लेकिन हर नगर शहर तो होगा नहीं, ऑप्शन निष्कर्ष में आइए। सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर होते, कैसे नगर होगा, यहाँ है कुछ शहर ही गांव है और सभी शहर नगर। पहला मेरा गलत, कोई गांव नगर नहीं है, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ गांव नगर है, हाँ, कुछ गांव जो है, कुछ गांव नगर है, कुछ गांव जो है नगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा मेरा निकलता है। अब इसमें देखना है केवल एक सत्य है, नहीं जी, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल एक ही शर्त है, ठीक है। केवल एक मिनट, ऑप्शन नंबर पहला जो है केवल 3 निष्कर्ष है, हाँ, केवल तीसरा सत्य है, कुछ गांव जो है नगर होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 मेरा बिल्कुल, ये तीसरा लिखना, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। चलिए, अक्षरों का एक समूह दिया हुआ है, ठीक है, उसमें खाली स्थान दिया हुआ है, उस खाली जगह पे हमको भरना है, और भरना ऐसा है ताकि वो एक दूसरे से आगे भी उसी तरह से बना रहा है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भर दे, ठीक है। अब देखिए ए, हम इसमें बनाते हैं अच्छे से, देखिए समझिए। देखिए मेरा जो है क्या है, ए है, बी है, खाली जगह दिया हुआ है, फिर आपका बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर खाली स्पेस है, ठीक है, फिर ए है, फिर बी है, खाली स्पेस है, बी है, खाली स्पेस है, बी, सी, बी और बी, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं, बहुत ज्यादा, हम 14 15 16 से ज्यादा लेटर है। क्या करेंगे, उसको पहले डिवाइड कर देंगे, क्या पार्ट में, 4 पार्ट में, मान के 4 डिवाइड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम यहां देखना है कि भरेंगे किस तरह से, तो यहाँ पे ए बी है, फिर बी है, अगर हम यहाँ ए बी है फिर बी हम सी देंगे तो सी बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए हम ऑप्शन नंबर्स मिलाते हैं एक से, ए बी सी बी, ए बी सी हो गया। हम अगर बी देते हैं तो मेरा ऑप्शन नंबर पे हम लेके चलते हैं तो मेरा बी, यानी कि ए बी सी बी, ठीक है, सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ए बी, हम अगर बी यहां भरे, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, एक मिनट, ए बी और सी बी, ए बी सी बी, यहाँ पे देखा जाए हम अगर बात करते हैं, देखिए मेरा सी हो गया, यहां से सी हो गया, बी हो गया, अब सी डालना है, ए बी के बाद क्या होगा, सी बी, सही हो रहा है। अब आगे बढ़िए, फिर बी है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ये सही है, ए बी सी बी, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है,
सी, बी, सी, ए और ए। अब मान लेते हैं हम सपोज डैट कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी लेके चलते हैं। हम अभी सीखते हैं थोड़ा बहुत, ऑप्शन नंबर सी लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये भी मिटा दीजिए, इसको भी हटाइए भाई, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, ठीक है। अब मेरे पास 4 स्पेस खाली है जहां पे हमको देना है 1 2 3 4 5, ऑप्शन में 5 होगा। हम मान ले चलते ऑप्शन नंबर सी लेके चलते हैं। ए बी, ऑप्शन नंबर ए हम भरे ए बी, चलिए लग तो ठीक रहा है कि ए बी है, फिर ए बी दिया हुआ है, फिर ए बी है, और हम ए तो मेरा कहानी खत्म, फिर सी आ गया, तो यहाँ पे तो मेरा ए बी होना चाहिए था ना इसके अनुसार से, वो तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा खत्म हो गया। इस तरह से बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, इस स्टार के जगह पे या कुछ भी ऐसा किया हुआ है या जो भी है जिस तरह से बनाया गया, जैसे देखिए 2 6 4, ठीक है, स्टार 2 बराबर 6, इस दोनों के बीच में आखिर वो क्या किया, हमको ये देखना है कि यहाँ पे लाना कितना 6, ठीक है, जोड़ किया है, घटाव किया है, गुना किया है, भाग किया या क्या किया पता नहीं, हम देखते हैं। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 2 12, अगर 12 आया, 12 को हम 2 + 1 करेंगे 3, 3 दूना 6, ये हो सकता है, हम लेके मान के चलते आगे बढ़ते हैं। 8 7 0 स्टार 3 हमको निकालना है 11, क्योंकि जिस तरह से ये हम लेंगे उसी रेस में ये भी बना रहेगा, तब ये मेरा बनेगा। हम इसको कैसे किए थे, 6 4 10 2 12, ठीक है, 12 यानी कि 12 था तो 1 + 2 बराबर 3 और 2 से गुना किए तो मेरा आया 6, मान लेते हैं इस तरह से। अब इस पे हम करते हैं 8 7 15, ठीक है, 8 7 15 गुने 2, ठीक है, गुने 2 क्या आएगा, नहीं आएगा क्योंकि छोटा है। देखा जाए अगर इस तरह से हम करते हैं 8 7 15, 8 7 15, 5 1 6, 5 1 6 और 6 गुने 3, 6 5 1 6, तो 6 गुने 3 मेरा क्या आ रहा है 18, लेकिन लाना कितना 11, यानी कि जो हम सोच रहे हैं, जिस हिसाब से सोच रहे हैं मेरा, उस हिसाब से मेरा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। हम अब दूसरा देखते हैं, ये हम बस सिखा रहे हैं, बनाने का तरीका इससे भी आसान है, बन जाएगा, बस थोड़ा सा देखिए। अगला देखिए, हम अगर इसको भाग करके देखते हैं कि 2 6 4 बट्टे में 2 क्या आ गया 1 3 2 आ गया। हम अगर इसको परस्पर आपस में जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दे तो 3 2 5 1 6, यानी कि मेरा ये भी 6 इससे भी बन रहा है। हम अच्छा अगला में देख लेते हैं, दिक्कत क्या है भाई, 8 7 0 ये स्टार है और 3 11 किए हुआ है, ठीक है। हम क्या किए थे, 3 से भाग दिए थे, क्या किए थे 8 7 0 बटा 3 करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा बताइए, देखिए भाग दिए, कितना आया 290। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 9 + 0 क्या होगा 11, यानी कि ये भी मेरा एक दूसरे से लेसन बनता है, देखा जाए तो है। तो मेरा निकालना किसको है वो देखिए, सेम पैटर्न पे हम करेंगे, 7 3 5 स्टार 5 क्या निकालना है, तो पहले हम क्या किए थे 7 3 5 को हम 5 से यानी कि 5 से भाग देंगे तो मेरा आएगा क्या 1 4 और 7, भाग दे के देखिएगा यही आएगा, तो 1 + 4 + 7 7 4 11 1 12, मेरा आंसर निकल गया क्या 12। क्या कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा बहुत तो आता होगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइडेड ये सब तो आता होगा थोड़ा बहुत। अब देखिए क्या करते हैं, हम इतना भी नहीं करेंगे, अगर जब बनेगा क्वेश्चन जब सामने आएगा तो अचानक से माइंड में क्लिक कर जाएगा, अच्छा ऐसे क्या हुआ, तुरंत बन जाएगा, इतना जो है करने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ देख ले 2 है 6 है 4 है, ठीक है, हम भाग दिए 1 3 2 1 3 2, ठीक है, 3 2 5 1 6 सही है, हम इसमें भाग दिए 2 9 0 9 2 11, ठीक है। अब हम यहाँ भाग देंगे 7 3 5 को 5 से, मेरा क्या आ जाएगा 1 4 7,
जैसे ही बनाना शुरू कीजिएगा, क्वेश्चन कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं कि नहीं बनेगा। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में क्या है, पहले 17 है, दिख रहा है विकास जी? पहले जो है क्या है, 17 है, क्या 17, फिर क्या दिया हुआ है, 23, 31, 41, 53, 69, ठीक है। यहाँ पे 31 नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पे जो है ये 31 जो है कि नहीं है, ये ऑप्शन वाला ये ऊपर चला गया है, ठीक है, हटाइए इसको। चलिए हम अब एक दूसरे के बीच में देखते हैं कि क्या करना है। 7, इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, कितना का है बताइए ना, ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, इसके बीच में कितना का डिफरेंस है वो देखना है, ठीक है। तो 17 6 23 होता है, यानी कि 6 का अंतर है, ठीक है। अब हम देखें 23 और 31 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 7 8 का डिफरेंस है, चलिए ठीक है। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इसके पक्का होगा कि 12 का डिफरेंस होगा, क्योंकि +2 +2 +2 का, इसमें देखिएगा आप अगर, तो आपका पक्का जो है 1 मिनट 10 है ना, आंसर किसका निकालना है। हेलो, देखिए दोनों के बीच में 17 6 का डिफरेंस, 8 का, 10 का, 12 का, ठीक है। इसको क्वेश्चन मिलाई तो विकास जी, क्वेश्चन मिला हुआ सही है, वैसा लगता है। कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, हेलो हेलो, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि गलत संख्या को पहचानना है, गलत संख्या को पहचानना है, यानी कि गलत संख्या को पहचानना है। अब देखिए दोनों में 6 का अंतर है, फिर हम 2 प्लस के तो 8 का अंतर 2 किए, अब इसमें हम करते जा रहे हैं, +2 करेंगे, +2 किए, +2 किए, +2 किए, तो यानी कि तो 14 होना चाहिए डिफरेंस। अब देखिए 14 होना चाहिए तब तो मेरा आएगा ना, यहाँ पे 69 है, ठीक है। अब हम 53 में 14 जोड़ते हैं तो मेरा क्या आता है 67, दिया हुआ कितना है 69, तो मेरा कौन सा संख्या गलती हो गया, ऑप्शन नंबर डी 69, कौन सा हो गया 69, क्योंकि यहाँ ये लिखा है गलत संख्या कौन सा है, यहाँ पे गलत संख्या क्या होगा, मेरा क्या होना चाहिए 67 होगा, लेकिन दिया कितना है 69 है, यानी कि ये गलत हो गया, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, अगर इसको हम हटा दे, देखिए 13 6, ठीक है, इसके बीच 8 का, 10 का, 10 का यानी कि 12 का, 12 12 2 14 का, यानी कि हम यहाँ पे जो होगा हम क्या करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 14 होगा, यानी कि हम अगर 53 में 14 जोड़ दे तो मेरा आ जाता है 67, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया ना, ये संख्या दिया हुआ है, इस पे इसका नंबरिंग निकालना है, ठीक है। कैसे करना है इसको बनाइए। यहाँ पे क्या है 2 है, 5 8 4 5 6, 2 3 4 4 7, और यहाँ हमको निकालना है, क्या करना है निकालना। ऑप्शन में क्या है 2 है, 10 है, 2 है, 10 है, और
देखिए क्या करना है, इसको कैसे करना है ये देखना है, ताकि मेरा इस दोनों के बीच जो रिलेटेड होगा हमको ये आएगा, इसके बीच में होगा वो ये लाना है, इसके बीच में वो ये लाना है, इसके बीच में ये लाना है। 5 और 2 के बीच का हम अगर देखते हैं क्या करें, 5 गुने 2 माइनस 2 8, चलिए मान लें तो ये सही हो सकता है। 5 गुने 2 यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किए -2 किए, 5 का 20 में से 2 घटाएंगे 6। मेरा पहला जो था कंसेप्ट वो मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, हम अब इसमें कर नहीं सकते। अब दूसरा हम देखते हैं क्या किया जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम करें क्या, कुछ तो होगा ना। अगर हम इसमें 5 को 2 1 3 क्वेश्चन देख, इसमें बताइए क्या किया जाए। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं तो मेरा क्या आता है 4 5 9, होगा नहीं। 5 गुने 2 किए, हुआ नहीं, क्योंकि इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा सेटिंग किया है ताकि मेरा यहाँ पे जो 8 दिया वो निकले, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करते तो मेरा क्या होता है 4 होता है, होगा नहीं, क्योंकि 4 + 5 कितना हो जाएगा, अभी बताइए, संभव है नहीं है, क्या इसमें है 5 8 5 चौका 20, चलिए देखते हैं इसको बना के। 5 है मेरा, ठीक है, और हम 5 प्लस किए, अब 5 किए, ठीक है, 5 देखते हैं इस पे बना के, शायद कहीं बन जाए, ठीक है, बन जाना चाहिए। 5 + 5 में से हम 2 घटाएं और ये मेरा आना चाहिए 8, तो 5 में से 5 और 3 8, ठीक है, ये मेरा एक्यूरेट जा रहा है। क्या किए थे हम, 5 को 5 में घटाने से हम क्या करें, फिर इसमें 5 आ गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसमें हम अगर 5 से घटा करके जो लाते वो मेरा 6 आता है कि नहीं आता है। 5 + 1 = 6, यानी कि ये भी आ गया, सही है, इसी पे मेरा आगे ही बनेगा। अब देखिए क्या है 3 है, तो क्या किए हैं 3 को +3 से किए हैं और 3 में से 2 घटा दिए, तो 3 1 4, सही है, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, 7 लिए प्लस किए और किस में से घटाएं, 7 में से किसको घटाएं, पहले वाले यानी कि 4 को, तो 7 + 3 कितना हो गया 7 3 10, ऑप्शन नंबर सी, 7 3 10, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ा जाए, आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आकृति है, ठीक, उसमें भाई पति तथा पुरुष के बीच में कौन सा ढांचा सही है। पुरुष भाई जो होगा वो भी एक पुरुष है ना जी, और पति जो होगा वो भी क्या है, एक पुरुष ही है, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है ना कि पुरुष, ये तो होगा नहीं क्योंकि तीनों अलग है, संभव ही नहीं है, तीनों अलग हो ही नहीं सकता। ये देखते हैं ना, ये भी होगा नहीं क्योंकि एक दूसरे को कोलेट कर गया है। अब देखिए हम इसको मान लेते हैं कि ये पति है, ये सॉरी पुरुष है, क्या हो गया, ये पुरुष हो गया, और पुरुष और भाई और पति दोनों क्या होता है, पुरुष होता है। किसके अंदर आता है, पुरुष के अंदर आता ही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है LACK 396। अब एक समस्या यहाँ पे आएगा, अब सोचिए कि प्लेस वैल्यू करके कुछ किया हो तो कहीं ना कहीं जोड़ घटाव गुना भाग किया होगा तब ये संभव है, क्योंकि 1 2 3 4 कितना इसमें 1 2 3 संभव है कि प्लेस वैल्यू का मान रखा है, नहीं रखा है। अब हम प्लेस वैल्यू का मान लेके चलते हैं। एल का क्या होता है 12, ए का कितना होता है 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, सॉरी एल का कितना होता है 11, ए का 1, सी का 3 और के का 12। अब देखिए ना हम इसको अगर जोड़ते हैं तो ये मेरा नहीं होगा, कि कैसे होगा, संभव ही नहीं है। मान लिया 12 12 24 24 3 27, संभव ही नहीं, स्क्वायर करेंगे तो भी संभव नहीं। अब हम देखते हैं
11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12, 11 दिया 33, 33 और गुने 12 क्या होगा 396। यानी कि प्लेस वैल्यू का आपस का जोड़, ठीक है, हमको निकालना है बी ए सी के, बी का 2, ए का 1, सी का 3 और के का 12, 3 दूना 6, 12 6 72, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ना, हम प्लेस वैल्यू में याद है हमें अगर सारे संख्या का सारे लेटर्स का कितना फास्ट कितना सटीक बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, देखिए आर जो है किस प्रकार संबंधित है ए आर ई से, उसी प्रकार यू, 4 गो बिंदु हो जाएगा ना, तो इस दोनों के बीच में ही रिलेशन है, इस दोनों के बीच में ही है, उसका इसका यहाँ होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ना तो प्लेस वैल्यू से मान होगा क्योंकि आर है, सिंगल वर्ड सिंगल लेटर, इधर सीरी लेटर, कैसे करें, यहाँ पे सेंस लगाना पड़ेगा। आर आर जो हम लिखते हैं लेकिन बोलते में क्या आता है ए आर ई, बोलता उच्चारण आर, उधर यू में क्या होगा यू। हम अगर बी ई पढ़े तो यू का उच्चारण नहीं हो पा रहा है, आई यू पढ़े यू का उच्चारण नहीं हो पा रहा है, अगर यू आर ई पढ़े यू का उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा वाई ओ यू, यू को क्या कहते हैं वाई ओ यू उच्चारण करते हैं ना, ये उच्चारण पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। हेलो, रीजनिंग ऐसा सेक्शन है ना, रीजनिंग अगर ऐसा सेक्शन है, अगर हम बात कीजिएगा बैंक या एसएससी का, वो इसलिए पूछता है, हेलो, इसलिए पूछा जाता है ना कि रीजनिंग एक सिंगल पेपर से आपका देखा जाए तो मैथ, इंग्लिश, जीएस, जीके, ये सारा चीज वो कवर कर लेता है। कभी कभी गांव का शहर का नाम दे देगा, नदी का नाम दे देगा, कुछ मैथ का ऑप्शनल दे देगा, ठीक है, मैथमेटिक्स, हेलो हेलो, इसीलिए इसमें थोड़ा सा जो है कि वर्ड्स का नॉलेज रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा आ जाता है, हो क्या नहीं रहा भाई, अब बताइए, संख्या ज्यादा है 3 4 से, क्या है 3 4 नंबर से संख्या ज्यादा है, 3 है 2 6 4, छोड़िए इसको हम डायरेक्ट यहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनेगा विद इन 2 मिनट, या सॉरी 2 से 3 सेकेंड, 3 दूना 6, 6 तिरिक 18, 18 चौक 72 यानी कि +1, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, बना नहीं बना ये बताइए, ऑप्शन नंबर डी, विद इन सेकेंड बना, बनेगा कब, जब कंटिन्यू इस पे काम होगा। जो भी मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, उन सारे लोगों से एक आग्रह है, यदि अच्छा लगता है, लग रहा है कि क्वेश्चन बन जा रहा है इस टाइप का, जो भी हम सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। दोस्त आप ही लोग जितना आगे बढ़ाइएगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। साथ में जो भी सजेशन हो, कुछ बताना चाहे, कुछ बोलना चाहे, कुछ आए ऐसा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 20, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इस अब देखिए इसको भी हम नहीं नोट करने वाले हैं, हम डायरेक्ट यही बनाएंगे। हम अगर ई कोई बिना डायरेक्टली हम बनाना शुरू करते हैं इस पे, ठीक है। ई के बाद है एफ, एफ के बाद एक मिनट, नहीं इस दोनों में क्या है ना कि जिस तरह से ये एक दूसरे से है उसी तरह से आने वाला भी इस तरह से ही होगा। ई के बाद एफ, जी के बाद आई, आई के बाद एल, नहीं सॉरी जी, ई के बाद क्या होता है एफ +1, जी और आई में कितना क्या डिफरेंस है +2 का, आई और एल में +3 का, के का +4, ठीक है। आपको हम प्लेस वैल्यू रख करके एक बार बता दें, फिर इसका शॉर्ट अच्छे से बताते हैं। देखिए ई का 5 जानते हैं, जी का 7, आई का 9 और के का 12 होता है ना, एफ का 6, आई का 9, एल का
12, के का 11 होता है, के का 11, वही तो हम कह रहे, इसमें दिक्कत है। देखिए ई का 5, जे का 7, आई का 9, के का 11, एफ का 6, आई का 9, एल का 12 और ओ का 15। अब देखिए 5 प्लस 1, ठीक है, 7 प्लस 2, ठीक है, 9 प्लस 3 और 11 प्लस 4, यानी कि सब में एक एक जोड़ते जा रहा है। एक के बाद पहला स्थान पे तो एक जोड़े, दूसरा नंबर पे 2 जोड़े, तीसरा नंबर पे 3 जोड़े, यानी कि जिस स्थान पे जो है, अगर हम एफ एच जे एल की हम बात करें, अब देखिए सबका नॉमिनिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, जो जिस पे उसमें हम 4 जोड़ेंगे, तो एफ में 1 जोड़ेंगे, बताइए जी। ऑप्शन देखते हैं मेरा जी किस किस में है, यानी कि ऑप्शन में बी मेरा नहीं होगा और सी नहीं होगा, ए और डी बच गया। एच में 2 जोड़िए, एच कितना होता है, 8 होता है, 8 और 2 10, यानी कि एच ऐसे भी जोड़िए, एच के बाद आई के बाद जे, ठीक है, जे में 3 जोड़ना है, तो जे के बाद क्या, कैल के एल और एम, ऑप्शन मिला, ये मिल रहा है, जे कहाँ गया, जी जे जी जे एम, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसको हम बना लेते हैं। एल कितना होता है बताइए, 12 4 16, यानी कि पी मेरा आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, जे जी एम पी, ऑप्शन नंबर ए बन गया ना। हम सटीक का बताते हैं, हम प्लेस वैल्यू मान के चलते हैं कि हमको नहीं मतलब है, यानी हम याद है लेकिन हम बना के चलते हैं। ये पता है ना कि ई 5 होता है, एफ 6 होता है, यानी कि प्लस 1 किया है, मन में रखिए। जी और आई के बीच में कितना का डिफरेंस है, यानी कि किस लेटर के बीच में, यानी कि 2, आई और एल में 3, के और ओ में 4, यानी कि देख रहे हैं ना कि जिस नंबर में बैठा हुआ है उतना ही उसमें ऐड किया हुआ है। हम एफ में एक ही जोड़ेंगे कि वो पहला नंबर पे है, एच दूसरा नंबर पे है, प्लस 2 करेंगे, जे तीसरा नंबर पे प्लस 3 करेंगे और एल प्लस 4 करेंगे, और यहाँ जाके हम आंसर निकालेंगे, जो कि मेरा आंसर कितना हो गया, जी जे एम पी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 21, एम एस वाई, ठीक है, ये एम एस वाई ए जी एम, इसमें क्या है ना, 3 एक समान होगा, 3 जो है एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ समानता होगी, लेकिन एक जो है एक दूसरे के बीच का कुछ ना कुछ असामान्य हो गया। जैसे देखिए m का कितना होता है बताइए, 13 होता है जी, s का 19, y का 25 होता है ना कि नहीं होता है, बताइए। डिफरेंस 13 6 19, 19 6 25, यानी कि सही डिफरेंस, ठीक है। इसमें देखते हैं, ए का 1, जी का 7 और ये 13, डिफरेंस 6 का, डिफरेंस 6 का, यानी कि सही है। आगे बढ़ते हैं, मेरा अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे, आई एन यू, आई का कितना 9, एन का 14 21। अब देखिए मामला गड़बड़ हो गया ना, कैसे नहीं हुआ, अब देखिए ना सब में हम देख रहे हैं कि डिफरेंस 6 ही का आ रहा है और 6 ही का आएगा भी और आना भी चाहिए। इसमें देखिए ना क्या आ रहा है, क्या सही है डिफरेंस एक दूसरे के बीच में, नहीं है। अब हम चलिए ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, एल आर एक्स, एल का क्या होता है 12 होता है ना, हम 12 और 6 18 करें तो मेरा क्या होता है आर, यानी कि सही है, और 18 6 करे 24 एक्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है वो गलत तरीके से बैठाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दे रहा है कि चारों में 3 एक समान बैठाया हुआ है और एक जो है अलग तरीके से अलग समान से है, वो मेरा आंसर क्या होगा, वो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए सेम इसमें भी पैटर्न वही दिया हुआ है, 3 एक जैसा होगा, 3 एक जैसा होगा, एक ही पैटर्न में बैठा है, क्या होगा, अगर स्क्वायर किया और तीनों में क्या होगा जोड़, तो तीनों में क्या होगा हम देखते हैं, 47 और 17। अगर हम डिफरेंस की बात करें, दोनों के बीच का अंतर की बात करें, तो मेरा कितना का हो जा रहा है, लगता है कि अंतर मेरा हो जा रहा है 30 का, चलिए मान लेते हैं हो सकता है, कोई बड़ी बात। 51 और 13 का हम अंतर देखें तो ये मेरा अंतर बहुत ज्यादा जा रहा है, यानी कि 30 तो होने वाला है नहीं, श्योर है कि 30 इस दोनों के बीच का अंतर होगा नहीं, इसका भी अंतर 30 होना ही नहीं है,
भाई साहब तो बात ही खत्म कर दीजिए, यानी कि अंतर से मेरा काम चलने वाला नहीं है, डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। अच्छा हम जोड़ के देखते हैं भाई मेरे, अगर जोड़ते हैं तो मेरा ये होता है 64 होता है ना, हम इसको जोड़े तो क्या हुआ 64, लगता है कि सही जा रहा है ना। हम इसको जोड़े तो क्या हो गया, जोड़िए जोड़िए 7 ये हो गया और ये 4 47। अच्छा इसका भी जोड़ ही लेते हैं, 14 9 5 14 3 3 6, यानी कि हम 3 का देखें, ए बी और सी की हम बात करते हैं, ए और बी और हम सी की बात करते हैं, तो मेरा क्या आ रहा है सब में जोड़ के आपस का जोड़ के 64 है, लेकिन हम डी की बात करें जोड़ के मेरा क्या आ रहा है 47 आ रहा है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 तो एक समान है कि जोड़े 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 सेम आया सेम आया सेम आया, लेकिन मेरा डी में जो है नहीं आ रहा है। अगर हाँ ये 64 यहाँ आता है तो ये भी सेम होता है, तो मेरा आंसर ही कुछ नहीं आता है, क्योंकि इसमें से अलग पूछा जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो गया, हम 23 में आते हैं। इसमें वही पैटर्न है कि 3 एक समान है, एक चीज पे आधारित है, चौथा जो है भिन्न अलग है। अब देखिए कत्ल करना मतलब क्या होता है, मारिए दिए, वध करना खत्म कर दे दुनिया से भाई, हत्या और हत्या करना, तीनों रिलेशन एक से है, कत्ल करना हत्या करना वध करने, यानी कि आदमी को राम राम सत करवा दिए। लेकिन अपहरण जो दिया हुआ है, अपहरण 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 मतलब क्या हुआ, उसको हम किडनैप करके अपने घर में दलान में दरवाजा में कहीं भी रखे हैं, लेकिन सुरक्षित रखे हैं, मारा नहीं है, वो जिंदा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया सही, क्योंकि सब कंडीशन में चला गया है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चलिए 24 नंबर 24 नंबर क्या है, बनाइए थोड़ा सा पानी पी लें, 1 मिनट। अब देखिए हेलो, हम पेन यूज नहीं करेंगे, मौखिक करते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए मौखिक। 4 में अगर हम 2 घटाते हैं तो मेरा आता है 6, संभव नहीं है, 8 दिया हुआ है। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत है। अब बताइए हम पेन का यूज किए हैं, नहीं किए, आप बनाइएगा, काम कीजिएगा, नहीं करना पड़ेगा। हम क्या किए हैं 4 2 8 है, आपस में ही कर दिए, 4 2 = 8। इस टाइप में जितना भी दिया हुआ है ना वो एक दूसरे ही से मिला हुआ है, एक दूसरे से कुछ न कुछ रिलेशन बनाया हुआ है, और जो एक बनाएगा वही 3 बनाएगा, एक चौथा जो होगा वो नहीं बनाएगा आपस में। अब देखिए इसमें हम क्या किए, इसमें क्या किए 3 गुने 2 बराबर 6, पहले 2 को गुना कर दिए, लास्ट वाला आ गया 3 गुने 3, 3 गुने 3 क्या होता है 9 आ गया। हम यहाँ देखें 3 3 8 में करते हैं, 3 गुने 3 बराबर क्या होना चाहिए 9 है क्या मेरा 8, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। ठीक है, 3 एक समान है, ए सी और डी, ऑप्शन नंबर बी मेरा अलग है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा तो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप भी इसको लिख लीजिए, गारंटी है कि पूछेगा। क्या हुआ है कि 3 क्या है बताइए, इधर सेंटेंस इधर क्या लेटर। अब 3 का मतलब अगर बुक्स की हम बात करें तो 2 से संबंध होगा, हम बता रहे हैं, ये नहीं है कि यही होगा, तो 1 1 2 1 1 2, ठीक है। हम इसमें पेन पेपर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बनाते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी बनाइए, 2 3 5 यानी कि बुक आर ओल्ड, एक हम मान लेते हैं ये 1 नंबर हो गया। दूसरा 4 5 6 का है मैन इज ओल्ड, ये दूसरा नंबर, और तीसरा भी है, अच्छा हाँ तीसरा भी है, इसका है ये तीसरा नंबर, ठीक है। अब सबसे पहला मेरा काम है हमको निकालना किसका, उसको हम घेर ले, हमको निकालना आर का है, आर निकल जाएगा, हमको तीसरा से कोई फोकस नहीं करना है। इनके आर मेरा दिया हुआ किसमें, पहले वाले में, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है। और हम देखते हैं क्या है कि तीनों में सबसे पहले कॉमन कौन है, तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या वो देखते हैं, 2 5 3 4 5 6 3 7 8, यानी कि तीनों में कोई कॉमन है। हम पहला और दूसरा में देखते हैं, पहला और दूसरा की हम बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 4 कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, पहले वाले में 5 दूसरे वाले में 4, यानी कि इसमें भी कोई ना कोई सेम होना चाहिए, यानी कि ओल्ड
ओल्ड। हम अगर 4 की तुलना करें तो मेरा ओल्ड, क्योंकि सेम है। अब हम आते हैं पहले और तीसरे वाले में। अगर पहले तीसरे कुछ भी सेम मिलता है तो बन सकता है। तो पहला में क्या है 2 5 3, अच्छा 3 बुआ सेम मिल गया, ठीक है। अब पहले दो और लास्ट में देखें कि क्या सेम है। बुक है, बुक है, पहला सेम, और कोई तो नहीं मिल रहा है। 3 बराबर मेरा क्या हो गया, बुक हो गया। अब बताइए, अब निकल नहीं जाएगा, क्योंकि 3 दिया हुआ है और इसका हम निकाल लिए कि 3 होगा, और इसका निकालिए कि हम 4 है, तो बच क्या गया, बच क्या गया 5। तो अब इसलिए इसका 5 ही ना होगा। जब हम 2 का निकाल लिए, तीसरा बचा हुआ है, तो तीसरा उसी का होगा। आंसर 5। हमको आगे करना ही नहीं है। अब इसको हम लिखेंगे फिर बनाएंगे, क्या जरूरी है। हम पहले इसमें देख लिए कि हमको निकालना किसका है, और जिसका निकालना वो किस में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में। जिस पे उसमें जरा फोकस किए, मेरा बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला होगा। अच्छा, ये लास्ट था। आप जो भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हैं, आप सभी को अच्छा लगता है, मोटिवेशनल मिलता है, कृपया करके आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने कल भी आपसे एक चर्चा किया था कि रीजनिंग तो कंटिन्यू आपका हो ही रहा है, ठीक है। मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगा, सर ले ही रहे थे, कुछ कारण से बंद था, स्टार्ट हो जाएगा। साथ में जीके जो चल रहा था, जो बायो की आपकी मैम पढ़ा रही थी, वो भी थोड़ा सा उनका तबियत खराब होने का, वो भी फिलहाल पटना से बाहर है, वो आएंगे, वो भी शुरू कर देंगे। मतलब हम लोग का एक ही सक्सेस मंत्रा क्लासेस का एक ही टारगेट है कि 2022 का जितना सारा एग्जाम होगा वो क्वालिफाई करना और रिजल्ट दिलवाना है। अपना एक ही नारा है, जब तक फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी सजेशन आप कमेंट में दे सकते हैं, आगे शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।